हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट अ पोएम जिसका नाम है अ लो टेम्पल एंड दिस इज़ रिटन बाय अरुण कोलाक्तर। ये जो लिखा गया है, पहले हम ये जिसके पोइट हैं अरुण जी, इनके बारे में बात करते हैं। ही वाज बोर्न ऑन 1932 एंड ही इज़ अ बाइलिंगुअल पोइट। बाइलिंगुअल मतलब ये दोनों लैंग्वेजेस में लिखते थे। हु राइट्स इन इंग्लिश एंड मराठी, इंग्लिश और मराठी दोनों में लिखते थे। दैट्स वाई इनको बाइलिंगुअल पोइट बोला गया है। इनका बोर्न हुआ था कोल्हापुर में ही एंड ही रिसीव्ड हिज हाई एजुकेशन देयर। यहीं पे इन्होंने स्टडी की। आफ्टर दैट ये आर्ट ऑफ बॉम्बे जो कॉलेज था वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की। ही हैज़ ओनली वन बुक ऑफ पोएम्स इन इंग्लिश, जेजुरी, और जो कि इनकी 1976 में पब्लिश हुई थी। बात करते हैं, ये जो पोएम है ये एक छोटी सी पोएम है जिसमें क्या प्रेजेंट किया है और बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक इंटरेस्टिंग पोएम है। शॉर्टली बोलूँ तो अ लो पोएम is a very interesting poem which the bus bring out most of the major features of the poem. The photographic eye of Arun, जो कि हमारे पोइट हैं, find continuity her within light and dark images. The economy of word repetition जैसे कि tense, lost, one, gesture, eye, arm, goddess and priest which make the language crisp and straightening the themes. लाइन टू लाइन देखें इसको तो ये जो हमारे पोइट हैं ये खुद गए थे टेम्पल में और जो इन्होंने ये पोएम लिखी ये इनका खुद का एक्सपीरियंस था। यू कैन से दैट कि इन्होंने ऐसा फील किया, उसके बाद इसको लिखा। अ लो टेम्पल कीप्स इट्स गॉड्स इन द डार्क एंड लेंट अ मैच स्टिक टू द प्रीस्ट। वन बाय वन द गॉड कम टू लाइट, amused, bronze, smiling stone, unsurprised for the moment the length of the matchstick gesture after gesture receives and dies। इसका मतलब क्या है कि एक लो टेम्पल जहाँ पे ये गए थे वहाँ पे गॉड जो थे, फर्स्ट लाइन में देखिए, गॉड्स इन द डार्क, जो भगवान थे वो डार्क में थे, अंधेरे में थे। मतलब वो जो टेम्पल था वो अंधेरे में था। और जब प्रीस्ट उन्हें मैच बॉक्स देता है, ये जो हमारे पोइट हैं वो प्रीस्ट से मैच बॉक्स लेते हैं। वन बाय वन द गॉड कम टू द लाइट, तो जैसे वो माचिस जलाते और मंदिर की तरफ जाते तो एक एक जो भगवान करके हैं उनके ऊपर लाइट पड़ती है, उस मैच स्टिक की जो रोशनी है वो पड़ती है। तो उसमें क्या दिखाई देते हैं, अम्यूज ब्रॉन्ज, कोई ब्रॉन्ज की मूर्ति रखी है। स्माइलिंग स्टोन का मतलब कोई भगवान की मूर्ति जो कि मुस्कुरा रही हो। अनसरप्राइज्ड फॉर द मोमेंट, और कुछ टाइम तक, जब तक कि वो मैच स्टिक जलती है, माचिस की तीली जब तक जलती है तब तक ही वो दिखाई देता है। गेस्चर आफ्टर गेस्चर रिसीव एंड डाइज, जब तक जलती है मैच स्टिक, जब तक वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, आफ्टर दैट ऐसा लगता है जैसे कि डेथ हो गई हो, वहाँ पे कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो या जो उजाला था वो मर चुका हो। स्टेन्स आफ्टर लोस्ट स्टेन्स इज फाउंड एंड लोस्ट अगेन, दोबारा माचिस जलती है, फिर सब कुछ दिखता है, फिर खो जाता है, फिर दोबारा मैच स्टिक जलती है, फिर सब कुछ विजिबल होता है, फिर से खो जाता है। तो यहाँ पे इन लाइंस में जो पॉइंट है उन्होंने एक तो मंदिर का ये दिखाया है और जो ह्यूमन लाइफ है वो किस तरीके से, जो ह्यूमन लाइफ का सर्कल है उसको भी प्रेजेंट किया है। ह्यूमन लाइफ का कौन सा सर्कल, जो डेथ और लाइफ का सर्कल है उसको भी यहाँ पे प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट है आपका हु वॉज दैट यू आस्क द 8 आर्म गॉडेस द प्रीस्ट रिप्लाई। वो बोलते हैं कि ये कौन है, एक मूर्ति को देखकर तो जो प्रीस्ट हैं वो रिप्लाई देते हैं कि ये 8 आर्म वाली गॉडेस हैं, 8 हाथों वाली देवी हैं। अ स्क्रिप्टिव मैच कॉट्स यू कैन काउंट बट शी हैज़ 18 यू प्रोटेस्ट। द मीनिंग ऑफ स्कैप्टिव, कि वो डाउट से बोलते हैं कि इसमें 8 हाथ नहीं है, इनके तो कितने हाथ हैं, बट शी हैज़ 18 हैंड्स हैं। वो आपस में एक दूसरे को प्रोटेस्ट करते हैं, अपने आप को प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि प्रीस्ट बोलते हैं कि इन गॉडेस के 8 हैंड हैं और जो हमारे राइटर हैं, जो पोइट हैं, जो स्पीकर हैं वो बोलते हैं कितने हैं, 18 हैंड्स हैं। ऑल द सेम शी इज़ स्टिल एन 8 आर्म गॉडेस टू द प्रीस्ट। यू कम आउट इन द सन एंड लाइट अ चारमीनार। अब वो जो टेम्पल से बाहर आते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे क्लियर नहीं है कि पोइट ही है या कोई और है, बट जो स्पीकर है उसी की बात करते हैं। वो बाहर आते हैं तो बाहर बहुत लाइट थी, जैसे कि टेम्पल के अंदर उनको रोशनी से देखना पड़ रहा था, बाहर ऐसा कुछ भी नहीं था। चिल्ड्रन प्ले विद द ब्लैक ऑफ द 20 फूट टोटाइज, और जो बच्चे थे वो 20 फीट का जो एक टर्टल टोटाइज होता है, जो कछुआ होता है, जिसको मानते हैं कि वो विष्णु भगवान का एक रूप था,
तो उसके साथ खेल रहे होते हैं। तो इस छोटी सी पोयम में जो हमारे पोइट हैं अरुण जी, उन्होंने ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों ही इमेजेस को यहाँ पे एक साथ असेंबल किया है। अगर इसके एनालिसिस में लिखना है तो इसको 2 पार्ट्स में कर सकते हैं। पहला वाला पार्ट जो मंदिर के बारे में बताता है, और सेकेंड इमेज जहाँ पे वो बाहर निकलते हैं और बच्चे उसके साथ खेल रहे होते हैं। Start writing the poem in the person experience. 2 images stand out. The temple is situated at a low level, probably in a cave. ये तो cave के अंदर है, which is until and devotes as shown as deity by the priest, which is the light of matchstick. One by one, the goddess come to light in the beautiful visual exploration. और जैसे ही वो ख़त्म हो जाती है तो जो फ्लेम है वो बंद होती है, तो विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। As the matchstick gets smaller and smaller, visibility will go getting less. जैसे जैसे मैचस्टिक का जो लाइट है वो कम होता रहता है, वैसे वैसे जो विजिबिलिटी है मंदिर की, टेम्पल की, वो कम होती रहती है। तब तक कम होती है जब तक कि दूसरा मैचस्टिक ना जल जाए। लेस until another matchstick is lighten up and take over the darkness. और जो इसका सेकेंड इमेज इसमें प्रेजेंट किया गया है वो यही है। द सेकेंड इमेज इज अ 20 feet high tortoise on the children play. The significance of the image can be understood only if the religious importance of the tortoise. कि religious क्या importance है इसकी, तो religious क्या है, it's the symbol of Lord Vishnu's Kurma avatar and children are playing on the stone image as through the another plaything. और बच्चे उसके साथ ऐसे खेल रहे हैं जैसे कि वो किसी दूसरी चीज़ के साथ खेलते हैं। The poet's attitude towards the religious experience is already evident and flippancy of his disputing the number of arms of the mother goddess. कि जब वो आर्म्स को लेके क्वेश्चन करते हैं जो पोइट हैं, तो वहाँ पे भी कुछ उनका एटीट्यूड नज़र आता है रिलीजियस के टूवर्ड्स। Now when he lights the Charminar secret with the same matchstick which had dispelled the darkness of the temple earlier, it is only natural that he will see children playing on the stone tortoise, which is worshipped by people as a Vishnu. अब इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। कंप्लीट पोइट्री में छोटी सी पोइट्री है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया गया है, जैसे कि आयरनी का यूज़ किया गया है, जो आपका पोएटिक डिवाइस उसमें आप लिख सकते हैं। द आयरनी इन द पोएम लाइज इन द फैक्ट गॉड्स फाउंड इन द डार्क, कि भगवान जो है वो डार्क में है, अंधेरे में है और लो में है, जैसे इसका नाम ही है अ लो टेम्पल, तो ये क्या है, आयरनी है। एंड वो नीड्स लाइट्स, कि भगवान को लाइट की ज़रूरत है। तो ये जो चीज़ प्रेजेंट की है इट शोज़ दैट द आयरनिक प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट चीज़ है इसमें, दिस इज़ अ मेथड ऑफ मोकरी। मोकरी का मेथड क्यों है, स्माइलिंग स्टोन वर्ड यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे क्या मोकरी का यूज़ किया गया है, मतलब एक तरह से गॉड का मोकरी की गई है। अस्क्रिप्टिव मैचस्टिक कोड फर्दर द लाइटनिंग ऑफ चारमीनार सी ग्रेट का यूज़ किया गया है, शोज़ द स्पीकर रिजेक्शन ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन, कि जब वो सिगरेट को जला रहा है मंदिर से बाहर आके, इट शोज़ दैट कि जो उसने रिलीजियस था, जो उसकी धार्मिकता थी, उसके वो अगेंस्ट में खड़ा है। अ गेस्चर ऑफ रिवोल्ट एंड इरेलीवेंस, उसे लगता है कि मंदिर में आना क्या है, एक इरेलीवेंट काम है। तो ये सारा इसका किस में आ जाएगा, ये इसकी पोइटिक डिवाइसेस में आ जाएंगी, क्योंकि पोइटिक डिवाइसेस क्या, जो चीज़ें इनडायरेक्टली जो पोइट हैं वो बताना चाहते हैं, या फिर जो इसका एक राइटिंग वे होता है वो इसका। सो ये पोइट्री ज़्यादा लंबी नहीं है और आप इसे इजीली फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि ऐसी कोई पोइट्री नहीं है जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि जो टेम्पल है वो अंधेरे में है। कुछ स्टूडेंट बोलते पोइट्री को कैसे फाइंड आउट करें, तो देखिए कुछ वर्ड्स को पकड़ लो, जैसे कि यहाँ पे है लो टेम्पल, ठीक है, प्रीस्ट, आफ्टर दैट स्माइलिंग स्टोन, गॉडेस की बात हो रही है, 18 हैंड्स की बात हो रही है, कभी 8 हैंड की बात हो रही है, चिल्ड्रन प्लेइंग विद 20 फीट जो टोटाइज है उसके साथ खेल रहे हैं। कुछ ऐसे की वर्ड्स को पकड़ लो, जैसे कि टोटाइज हो गया। आप देखेंगे किसी भी पोइट्री में MEG 7 MEG 1 किसी भी पोइट्री में किसी टोटाइज के बारे में नहीं है, ना ही 8 और 18 हैंड गॉडेस की बात हो रही है, ना ही जो स्माइलिंग स्टोन की बात हो रही है, किसी भी गॉडेस गॉड को स्माइलिंग स्टोन के साथ कंपेयर नहीं किया है। तो ये सब, ये एक लो टेम्पल, एक डार्क टेम्पल की बात हुई है। तो ये सारी जो चीज़ें वो किसी और पोइट्री में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इन्हीं वर्ड्स को पकड़कर आप एग्जाम में फाइंड आउट कर सकते हैं दैट दिस लाइन्स इज टेकन आउट फ्रॉम
अ लो टेम्पल पोएम। सो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू क्वेश्चन और न्यू कंटेंट।